हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं S3 की एक फंक्शनैलिटी जो कि होती है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, वो कैसे की जा सकती है। प्लीज़ नोट, ये केवल स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए है, डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए नहीं। स्टैटिक वेबसाइट से मतलब जिसमें कंटेंट सर्वर साइड पे चेंज नहीं होता, ओनली क्लाइंट साइड फंक्शनैलिटीज होती हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अचीव दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन हूँ। सबसे पहले हम सर्विसेज में जाएंगे और स्टोरेज के विद इन S3 को सेलेक्ट करेंगे। एज ऑलवेज वी फर्स्ट हैव टू क्रिएट अ बकेट। इस बकेट का नाम हम देंगे www.togetherwithabhi.com। एनीवेज इट डजंट मैटर, आपको DNS मैपिंग करके सही नाम देना ही पड़ेगा। एंड यू जस्ट हैव टू चूज द रीजन स्पेसिफिक टू योर नीड। यहाँ पे भी हम अभी के लिए पब्लिक एक्सेस ब्लॉक कर रहे हैं। एंड लेट्स जस्ट क्रिएट अ बकेट राइट अवे। बकेट क्रिएट होने के बाद वी हैव टू क्लिक द बकेट एंड गो टू प्रॉपर्टीज टैब, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग की फंक्शनैलिटी प्रॉपर्टीज टैब के विद इन होती है। यहाँ पे ये स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग का टैब है, इसमें हम जाएंगे और इस रेडियो बटन को क्लिक करेंगे विच सेज यूज दिस बकेट टू होस्ट अ वेबसाइट। यहाँ पे अब देखिए दो डॉक्यूमेंट ये मांगता है, एक होता है इंडेक्स डॉक्यूमेंट और दूसरा होता है एरर डॉक्यूमेंट। इंडेक्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जब आप वेबसाइट का यूआरएल हिट करेंगे तो पहला पेज कौन सा ओपन होने वाला है, वो index.html या इंडेक्स डॉक्यूमेंट में हमने डाल दिया। एरर डॉक्यूमेंट, अगर कोई आपको पेज नहीं मिलता है उस वेबसाइट का तो किस पेज पे, किस HTML पेज पे वो हिट होनी चाहिए, वो एरर डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरी चीज जो नोट करने की है, ये एंड पॉइंट। ये वो यूआरएल है जहाँ पे आपकी वेबसाइट आपको मिलेगी। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्टेड है। ठीक है। सो इन दोनों चीज को हम अभी सेव कर लेते हैं। दैट्स ऑल दैट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन राइट नाउ। ओके। अब मैंने ऑलरेडी ये दोनों फाइल्स index.html और error.html बना के रखी हुई हैं पहले से। देख लेते हैं कि इन दोनों में हमने क्या कंटेंट डाला है। index.html बहुत सिंपल सी है। आई हैव जस्ट गिवन अ टाइटल, एक पैराग्राफ और हेडर मैंने इसमें दे दिया है। बहुत सिंपल सा है। सिमिलर वे में error.html में जस्ट एक एरर पेज की डेफिनेशन है कि ये एरर पेज एंड समथिंग हैज बीन मेस्ड अप। ओके। So let's go and upload these two documents. So we will go to overview, but on second thoughts, let's go to permissions first. पहले हम permissions अच्छे से setup कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि अब आपकी वेबसाइट है, पब्लिकली एक्सेस होनी है, तो हमारे को ये रोकना, जो अभी हमने रोक रखा है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी के लिए हम वो हटा देते हैं। एंड सेकेंडली देयर आर टू मैकेनिज्म्स। एक बकेट पॉलिसी होता है, एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है परमिशंस ग्रांट करने के लिए। तो इस बार हम बकेट पॉलिसी से यहाँ पे लोगों को परमिशन देंगे टू एक्सेस दिस वेबसाइट। तो उसके लिए हम पॉलिसी जनरेटर में जाते हैं एंड वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ पॉलिसी S3 बकेट पॉलिसी प्रिंसिपल। किन लोगों को आप अलाउ करना चाहते हैं, वी विल से स्टार, हम पूरी दुनिया को अलाउ करना चाहते हैं। एक्शंस, नाउ यू वांट टू रीड योर फाइल, रीड योर ऑब्जेक्ट। इस बकेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रीड करना चाहिए। रीड के लिए होता है गेट, सो वी विल सेलेक्ट गेट ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो दीज आर सिंपल HTTP वर्ब्स, गेट, पुट वगैरह। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को रीड करना है, सो गेट ऑब्जेक्ट। अमेजोन रिसोर्स नेम, इसको ढूंढने के लिए आप यहाँ पे आए, ARN, ये आपका रिसोर्स का नाम है। सो यहाँ पे रिसोर्स है अभी मेरा बकेट। ओके। सो वी ऐड अ स्टेटमेंट। सो ये क्या कहता है, प्रिंसिपल्स, एनी anonymous यूजर, पूरी पब्लिक को वी अलाउ टू रीड S3 ऑब्जेक्ट विच इज नेम्ड, द रिसोर्स नेम इज togetherwithabhi.com which is the bucket। अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको बकेट पॉलिसी की तरह अप्लाई कर देते हैं। ओके, सो वी विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट। अभी अगर हम इसे सेव करेंगे सो मोस्ट लाइकली इट विल थ्रो एन एरर। व्हाई? बिकॉज अभी हमने जो रिसोर्स दिया है वो ऑब्जेक्ट, वो बकेट दिया है, बट हमारा रिसोर्स ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सो विद इन बकेट ऑल द ऑब्जेक्ट, सो वी अप्लाई स्टार। ओके। नाउ वी सेव इट, इट लुक्स, इट शुड बी गुड। ओके। सो फ्रॉम परमिशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने ऑब्जेक्ट लेवल पे और बकेट लेवल पे पब्लिक एक्सेस दे दिया है। लेट्स अपलोड द टू फाइल्स। वी विल जस्ट अपलोड दीज टू फाइल्स एंड वी विल डू नथिंग एल्स एंड होपफुली आवर वेबसाइट शुड बी एक्सेसिबल नाउ। है, उसके लिए हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे और ये जो मैंने आपको एंड पॉइंट बताया था, उस एंड पॉइंट को हम हिट करने की कोशिश करते हैं।
ओके, सो यहाँ पे एज यू कैन सी द वेबसाइट हैज बीन होस्टेड, वी आर एबल टू एक्सेस द इंडेक्स पेज। अगर हम कोई और ऐसा पेज एक्सेस करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, लेट्स से abc.html, then it is going to redirect me to an error page, something has been messed up. So you see it is very easy to configure a website on AWS S3, any static website, please note static website, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉग्स किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, अगर कोई इस वेबसाइट को हिट करता है तो हमारे लॉग्स कैसे जनरेट हों। सो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, एक नई बकेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स नेम दिस बकेट लॉग्स डॉट टुगेदर विद अभी डॉट कॉम। अभी हम लॉग्स क्या कहते हैं सेम बकेट में भी क्रिएट कर सकते थे टुगेदर विद अभी डॉट कॉम में, बट उसका फायदा नहीं था क्योंकि वो पब्लिक एक्सेस थी, एंड वी डू नॉट वांट कि दुनिया को लॉग्स का एक्सेस मिले, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक नई बकेट क्रिएट करी, लॉग्स डॉट टुगेदर विद अभी डॉट कॉम। अब हम www.togetherwithabhi.com में जाएंगे, प्रॉपर्टीज के विद इन सर्वर लॉगिंग को एनेबल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी मांगेगा कि विच इज योर टारगेट बकेट, एनेबल लॉगिंग करने के बाद। तो यहाँ पे हम लॉग्स वाली जो हमने बनाई है बकेट उसको दे देंगे और उसमें बता देंगे लॉग्स फोल्डर के अंदर क्रिएट करना। सो वी कैन डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू एनेबल इट राइट नाउ बिकॉज लॉग्स जनरेट होने में 2 घंटे लगता है, आई मीन इट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड इन 2 hours, सो लेट्स नॉट डू इट, बट आई हैव जस्ट गिवन यू डायरेक्शन कैसे कर सकते हैं। द अदर फंक्शनैलिटी दैट यू कैन डू इट, हम एक और नई बकेट क्रिएट करेंगे। Now this is going to be my subdomain. Let's say कि मैं एक www.togetherwithabhi.net क्रिएट करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ अगर कोई इस वेबसाइट को हिट करे तो उसे togetherwithabhi.com का कंटेंट दिखे, ठीक है। तो इसके लिए हम इस बकेट को भी एज अ स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करेंगे, बट इस इंस्टेड ऑफ डूइंग कि इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें, हम इसमें बस रीडायरेक्शन कर देंगे। तो इस वेबसाइट पे जाते हैं, इसमें स्टैटिक वेबसाइट एनेबल करेंगे होस्टिंग को, we but instead of going to the use this bucket to host a website, we will do redirect request। तो यहाँ पे हम इसमें together with abhi.com का URL या target bucket दे देंगे, ठीक है। बट अगेन वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बिकॉज इसमें कुछ और भी चीज़ें लगती हैं जैसे कि DNS एंड राउटिंग एक्सेट्रा, विच वी विल कवर इन द मॉड्यूल रिलेटेड टू राउटिंग विच इज राउट 53। अभी के लिए जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरीके से डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अचीव की जा सकती हैं S3 में। नाउ लेट्स गो टू टर्मिनल। अभी तक हमने अपना CLI को यूज नहीं किया है, सो लेट्स सी कि अब हम क्लीन अप CLI के थ्रू कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्टली लेट्स चेक कि हमारा यूजर कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। सो वी गो टू AWS हिडन फोल्डर एंड चेक क्रेडेंशियल्स हमारे सेट हैं या नहीं, लास्ट टाइम हमने सेट किए थे। सो इट इज सेट, सो वी कैन डायरेक्टली यूज द कमांड। First command that we are going to see is AWS S3 ls. This is going to list my buckets. So there were 3 buckets. I could access them. We can see them. अगर हमें उस किसी बकेट के विद इन ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो हम AWS S3 ls और बकेट का नाम देंगे तो उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टुगेदर विद अभी डॉट कॉम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखेंगे। error.html, index.html, 165 280 क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, तो लेट्स मेक इट अ बिट रीडेबल। सो उसके आगे एक ह्यूमन रीडेबल टैग दे देंगे, तो इट विल गिव यू कि ये क्या वैल्यू डिनोट कर रहा है। सो इट इज 165 बाइट्स एंड 280 बाइट्स एज यू कैन सी। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रिमूव दिस। हमें क्लीन अप करना है तो सबसे पहले एम्प्टी करनी होती है बकेट, तो हम पहले ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। लेट्स डिलीट error.html। उसके लिए कमांड होती है AWS S3 RM। और अब error.html का पाथ देने का नोटेशन क्या होता है, प्लीज नोट दैट S3 कोलन हाइपर स्लैश स्लैश www.togetherwithabhi.com/error.html, ठीक है। सो दिस वे यू कैन रीच योर ऑब्जेक्ट एंड इट हैज बीन डिलीटेड। अगर मैं एक साथ ही सब कुछ डिलीट करना चाहता हूँ सो आई कैन गिव अ रिकर्सिव टैग एंड इट शुड डिलीट एवरीथिंग रिकर्सिवली विद इन दिस बकेट, ओके। So everything should have been deleted by now. We can go and check it. AWS S3 ls और इस बकेट के अंदर देखते हैं अब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं बकेट को। सो द कमांड इज S3 API। नाउ नोट, मैंने S3 API और उसके बाद सब कमांड डिलीट बकेट यूज करी है। पहले S3 यूज कर रहा था, अब S3 API यूज कर रहा हूँ। देयर आर 2 levels, ओके। S3 is used for higher level commands जिसके अंदर RM LS ये सब आते हैं। S3 API is closer to the way API has been configured।
ठीक है। जेसन मॉडल्स यूज होता है, तो जिस तरीके से सारी सर्विसेज का एपीआई लिखा है उनके करस्पॉन्डिंग हमने एक S3 एपीआई रिलेटेड कमांड्स बनाई हैं। सो वी कैन डिस्कस अबाउट दिस लेटर ऑल्सो, बट अभी के लिए बस जानना यह है कि हाउ यू कैन डिलीट द बकेट। सो वी हैव डिलीटेड ऑल द बकेट्स जो भी हमारी यहाँ पे क्रिएटेड थी। नाउ यू सी देयर आर नो मोर बकेट्स। यू कैन गो एंड चेक इट ऑन कंसोल एज वेल। सो गो बैक टू कंसोल एंड देखिए एरर पे अभी यहाँ पे 404 नॉट फाउंड हो गया क्योंकि अभी कोई बकेट है ही नहीं। एंड इफ वी गो टू Amazon S3 you see there are no more buckets. So this is all for today. I hope आपको नॉलेज आई होगी किस तरीके से हम स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। लॉगिंग एंड रीडायरेक्शन अदर मैकेनिज्म्स हैं जिनका बस मैंने आपको गाइडेंस दिया है। I hope you like this video. If you did like it, please like it and share it with others and subscribe to my channel. Thanks for your time.